श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 34वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 34 सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया। सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान श्री शंकर जी का और भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। उस दिन परम भाग्यवान नंद, सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटके सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। देववश वह उधर ही आ निकला। उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा, ये अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए। उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। वे अपनी अध जली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, लेकिन अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए। वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधर रचित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हुआ, तब उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है। तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई? अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान पे पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहां घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का शाप दे दिया। यह मेरे ही पापों का फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए मुझे शाप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूपी संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। आपके स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है, वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार थे, सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे, उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहां शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। दोनों भाइयों के देखते ही देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखटके उत्तर की ओर भाग चला। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियों को लिए जा रहा है। हा कृष्ण, हा राम कहकर वे पुकार कर रो पीट रही हैं। दोनों भाई उनकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत कहने लगे। यक्ष ने देखा काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे हैं, तब वह मूड घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु श्री कृष्ण जहां जहां वह भाग कर गया, उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें।
कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया। उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घूसा जमाया, चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर वह चमकीली मणि लेकर लौट आए। सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को दे दी। 34वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।